नमस्कार। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चालक। फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में पढ़ेंगे चालक, अर्धचालक, अतिचालक, अचालक। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पारापारी से हम लोग करके देख लेते हैं। चालक क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे आपके सामने ये टॉपिक है चालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। चालक क्या होता है? ध्यान से देखिए। वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं उसे हम चालक कहते हैं। क्या बोले हैं हम? वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं उसे हम चालक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिनसे हम लोग लाइन प्रवाहित करते हैं, जिनसे लाइन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लाइन कहने का मतलब है बिजली। ठीक है? बिजली जाता है, उस पदार्थ को हम चालक कहते हैं। तो चालक का आप एग्जाम्पल अपने आप से भी दे सकते हैं। बहुत सारा चालक है। ठीक है? अर्थात इसी को किताबी भाषा में बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता अधिक होती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है सोना, चांदी, एल्युमिनियम। नमकीन घोल कहने का मतलब है कि जो पानी में नमक घोल दीजिएगा तो नमकीन घोल हो जाएगा। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनको हम लोग चालक कहते हैं। तो अगला है, इससे कुछ प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। चांदी की विशिष्ट चालकता 10 के पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स से होती है। विशिष्ट चालकता किसकी होती है जी? चांदी की 10 के पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स से होता है। यहाँ से एक बार प्रश्न हमेशा पूछता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी है? तो चांदी है। इसको आप रट लीजिए। ठीक है? अगला अगला है अगला नोट है आपका, ताप बढ़ने पर चालकों की विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। ताप बढ़ेगा तो चालकों की विशिष्ट चालकता घटने लगती है। ठीक है? अब पढ़ने वाले हैं हम लोग अचालक। अचालक क्या है? देखिए अचालक क्या है, आपके सामने है कि वह पदार्थ चालक का जस्ट विपरीत, इसको हम लोग अंग्रेजी में नॉन कंडक्टर कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक कहते हैं। ठीक है? तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं या फिर इसको अर्थार्थ में लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है उसे हम अचालक कहते हैं। चालक में क्या बतलाए थे? जिसकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है उसको हम अचालक, उसको हम विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है तो उसको हम चालक कहते हैं, और कम हो जाएगी तो अचालक कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर सल्फर, कांच, रबर, बालू, ये सब क्या है? उदाहरण है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे कम विशिष्ट चालकता सिरामिक्स की होती है। सिरामिक्स क्या है? तो एक पदार्थ है जिसकी विशिष्ट चालकता 10 के पावर 7 ओम मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। अगला है अतिचालक। अतिचालक किसको कहते हैं? तो सेमी कंडक्टर। अतिचालक किसको कहते हैं? सेमी कंडक्टर। ध्यान से देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के हो उसे अतिचालक कहते हैं। चालक होना चाहिए लेकिन अतिचालक क्या? बहुत चालक, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चालक। ठीक है? अतिचालक तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अति निम्न ताप पर किसी प्रतिरोध के हो, मतलब बिना किसी प्रतिरोध के हो तो उसको क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। ठीक है? इसमें से इंपॉर्टेंट नोट्स है कि 1986 में सिरामिक पदार्थ जिसमें बेरियम एवं लेथिनियम मिला हुआ है को 238 डिग्री ताप पर अतिचालक बनाया गया था। ठीक है? किसको? सिरामिक को। किसको? सिरामिक को। याद कर लीजिएगा, अतिचालक अच्छी को बनाया गया था तो सिरामिक को अति निम्न ताप पर 238 डिग्री ताप पर बनाया गया। ठीक है? अगला
चलिए तो अति चालक, चालक ये सब हम लोग जान गए। आज क्लास इतना ही रहता है इसका, ये टॉपिक इतना ही रहता है। अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग।